अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। थंबनेल और स्टार्टिंग से पता चल ही गया होगा कि आज वीडियो किस हवाले से है। तो ये आज मेरा आप लोगों के साथ सेकंड व्लॉग है। फर्स्ट का बहुत अच्छा रिस्पांस था, इस वजह से आज मैंने दोबारा से हिम्मत बांध ली। एंड दिस इज़ आइकॉनिक तीन तलवार, जो कि कराची का बहुत ही शानदार मॉन्यूमेंट है। तो घर से हम निकल चुके हैं और यहाँ पर सिग्नल बंद हुआ है। एक तो हमारे घर के रास्ते में सिग्नल बड़े आते हैं। तो खैर जनाब, ये व्लॉग है वेंसडे का। एडिटिंग करने में, वीडियो को बनाने में कुछ टाइम लगता है, इसलिए फ्राइडे तक ये मैं अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। तो भाई ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ है, इतनी मसरूफ़ है कि समटाइम्स अपने लिए भी टाइम नहीं मिल पाता, और इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से अपने लिए थोड़ा सा वक्त बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है। अच्छा, फर्स्ट व्लॉग बनाने के बाद मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और स्पेशली उन लोगों के जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और अपने मुल्क को बहुत मिस करते हैं। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि भाई हम तो इतने सालों से बाहर रह रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा नहीं है कि अब माशाल्लाह हमारा मुल्क इतना डेवलप हो चुका है और यहाँ पर भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सुपरमार्ट्स बन चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया कि हमें अपना मुल्क देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज गाड़ी में बैठते साथ ही मैंने अपना कैमरा ऑन कर लेना है। और यहाँ एक और सिग्नल आ चुका है और हम आ चुके हैं शाहराह फैसल पर। इस सड़क की शुरुआत होती है होटल मेट्रोपोल से और अख्ताम होता है स्टार गेट, जो कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। 18 किलोमीटर लंबी ये सड़क कराची की सबसे मसरूफ तरीन सड़क कहलाई जाती है। सिग्नल फ्री है, कोई टेंशन नहीं, बड़े आराम से एक पेज में आप यहाँ पर गाड़ी को चलाते चले जाएं, मजे के साथ एंजॉय करते हुए। शाहराह फैसल मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेट करती है, आई डोंट नो व्हाई। एक अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं यहाँ से गुजरते हुए। खैर जनाब, एक अंदाजे के मुताबिक शाहराह फैसल से रोज़ाना तकरीबन 2.5 से पौने 3 लाख गाड़ियों का गुजर होता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितनी मसरूफ शाहराह है। और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त PSL चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए मेरे लेफ्ट साइड पर फ़ौरन से गुजर गया है। ये बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ है इन्होंने। गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। और बड़ा अच्छा लगता है ना जब आपकी मेहनत को सराहा जाए, आपको अप्रिशिएट किया जाए। तो भाई मुझे भी यही कहा गया कि आप रोज़ाना इतने मज़े मज़े के खाने खिलाती हैं, मज़े मज़े का नाश्ता करवाती हैं और लोगों को भी सिखाती हैं, तो आज हम आपको खाना खिलाते हैं। तो बस ये आज का दिन मेरे लिए है जिसमें आप लोगों का भी हिस्सा है। तो हम अपनी मंजिल की जानिब पहुंच चुके हैं, रॉयल डायनेस्टी एंड बैंक्वेट। यहाँ पर हम आपके साथ वक्त गुजारेंगे और आपको विजिट करवाएंगे और कुछ लोगों से बातें भी करवाएंगे। तो भाई एक तस्वीर तो बनती थी, उसके बाद अंदर चलते हैं। और जनाब, यहाँ चल रही है जबरदस्त किस्म की ऑफर वीकडेज में, यानी मंडे टू थर्सडे आप ये PSL ऑफर अवेल कर सकते हैं। 1855 के बजाय 1650 रुपए पर हेड। और अभी 7 तारीख आने में पूरे 10 दिन बाकी हैं, तो फिर जरूर अवेल कीजिएगा ये डिस्काउंट ऑफर। और इसके साथ ही हम यहाँ पर अंदर आ चुके हैं। इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह, ये वो ब्ला 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 ब्ला। तो यहाँ ये इनका वेटिंग एरिया है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लॉन की तरफ, जहाँ पर बफे का अरेंजमेंट किया हुआ है। बहुत ही लश ग्रीन एंट्रेंस है, शानदार किस्म का लॉन है। और वैसे भी इस वक्त कोविड की वजह से काफी सारे रेस्टोरेंट्स ने ओपन एरिया का अरेंजमेंट किया हुआ है, और इनके पास तो वैसे भी ये खूबसूरत लॉन अवेलेबल है। तो मौसम भी बहुत अच्छा है, और ऐसे मौसम में अगर आप ओपन एयर में बैठ के डिनर करें, मजा ही आ जाता है। तो ये इनका बफे एरिया है और ये इनका डाइनिंग एरिया। तो भाई हमने सोचा कि पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर लेनी चाहिए, उसके बाद हम व्लॉगिंग करेंगे, क्योंकि अगर पहले ये काम करती तो फिर पेट में जो चूहे दौड़ रहे थे उनका क्या करते। तो हमने कहा थोड़ा थोड़ा सा खा लेते, उसके बाद हम करेंगे अपना काम, क्योंकि खाली पेट तो कुछ भी समझ नहीं आता, और इतना मजे का खाना कौन छोड़ेगा। और यहाँ मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, बस एक हल्का सा रिव्यू आपको दे रही हूँ कि हमें जब भी कभी बफे में जाना होता था तो हम लाल किला का इंतखाब करते थे, लेकिन इस बार हमने सोचा कि चलें एक नई जगह को ट्राई करते हैं, और ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कि भाई वहाँ पर कैसा खाना है, कैसा एनवायरनमेंट है, आपको पसंद आता है नहीं आता, वो तो ट्राई के बाद पता चलता है। तो हमने कहा इस बार लाल किला, बारबेक्यू टुनाइट सबको करते हैं एक साइड और चलते हैं एक नई जगह पर। तो ये सोचकर हम आए रॉयल डायनेस्टी। अनलिमिटेड फूड, बार बार रिफिलिंग हो रही थी, कोई टाइमिंग का या स्लॉट का चक्कर नहीं कि भाई आपको 1 या 1.5 घंटे के अंदर एक स्लॉट पूरा करना और सेकंड स्लॉट उसके बाद शुरू हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि बस खाना खाने की मारामारी होती है। आपको होता है कि भाई टाइम कम है, जल्दी से जितना खा सकते हैं हम खा लें, ना बात करने का मौका मिलता है ना एंजॉय करने का।
और यहाँ क्या ही मज़े की बात, रात 8 बजे से 12 बजे तक आप मज़े से एंजॉय करें फूड को, बातें भी करें, आराम से थोड़ा सा ब्रेक भी ले लें, थोड़ा सा टहल लें, फिर खा लें, फिर बैठ जाएं। और दूसरा ये कि उन रेस्टोरेंट्स के मुकाबले में इनका मेन्यू भी बहुत बड़ा है। वो कहते हैं ना कि कुछ जगह अंडररेटेड हो जाती हैं, कुछ जो है वो अपने नाम की वजह से ऊपर चली जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही रॉयल डायनेस्टी के साथ है। अगर आप यहाँ नहीं आए हैं तो ज़रूर आइएगा, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बल्कि पैसे वसूल करके जाएंगे। तो थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद हमने कहा कि चलें आपको रेस्टोरेंट का सारा विजिट करवाते हैं। और सबसे पहले हम आ गए हैं यहाँ पर बारबेक्यू साइट पर, और इधर मलाई बोटी, टिक्का बोटी, सीख कबाब, सब कुछ बेहतरीन। लेकिन हमने सिर्फ मलाई बोटी ली थी, क्योंकि वही वाली बात कि आइटम्स इतने सारे हैं मगर पेट तो छोटा सा ही है ना, उसमें कैसे इतना सारा समा सकता है। तो बस हमने ली मलाई बोटी और ये बहुत ही मज़ेदार थी, बिल्कुल वाकई मलाई थी। और बारबेक्यू सेक्शन के बाद हमने राह ली कॉन्टिनेंटल साइड की। अच्छा, यहाँ पर आपको चीज़ें बड़ी कम नज़र आएंगी, क्योंकि हमने काफ़ी देर बाद ये वीडियोस बनाना शुरू की थी। वैसे तो ये लोग फ़ौरन रिफ़िल कर रहे थे, लेकिन 11 साढ़े 11 ज़ाहिर सी बात है, लोग खा पी के तकरीबन एंड हो चुके होते हैं। और ये हमें हाथ हिला रहे हैं, बहुत ही मज़े का इन्होंने ये प्रॉन मसाला बनाया हुआ था। बिल्कुल बस एक बाइट लिया था, लेकिन फिर वही वाली बात कि आइटम्स इतने सारे थे, पेट में गुंजाइश नहीं थी। लेकिन भाई पुलाव और बिरयानी देखकर मुझसे नहीं रहा गया। मेरे अंदर की आत्मा ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि बस थोड़ी सी, थोड़ी सी, थोड़ी सी। तो बस मैंने जरा सा बिल्कुल लेकर इसको चखा था कि देखती हूँ कि जायका कैसा है। बहुत ही मजे की बनी हुई थी ये भी। मुझे पता है कि आपके पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे और आपका जी चाह रहा होगा कि ये गर्मा गर्म बिरयानी की प्लेट आपके सामने पेश कर दी जाए। खैर जनाब, पराठा, पूरी, साग, हलवे की तरफ हम आते हैं। और सच्ची बात बताऊं, बफे में आज तक मैंने ये दोनों तीनों चीजें ना कभी ट्राई नहीं की। अच्छा, बफे का हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी हम किसी रॉयल ईटरी में जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि वो फूड आइटम ट्राई करें जो कि कॉमनली नहीं मिलता। अब ये हलवा पूरी और कचौरियां तो आप खाते ही रहते हैं, तो फिर यहाँ आके क्या ट्राई करना, वैसे ही गुंजाइश नहीं होती खाने की। तो आलू भुजिया और इन तमाम चीजों से आगे बढ़ते हैं। और अब हम आ जाते हैं सी फूड साइट पर। और हमें ख़ास तौर पर रिसेप्शन पे कहा गया था कि यहाँ की आप लाहौरी फ़िश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड बिलीव मी, बहुत मज़ेदार, क्रिस्पी, क्रंची और एक टैंगी सा उसका फ्लेवर। मतलब वाकई उन्होंने सही हमें रिकमेंड किया था कि यह आपने ज़रूर खानी है। अगर ये नहीं खाई तो आपने कुछ नहीं खाया। तो आप भी ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ का विज़िट करें तो लाहौरी फ़िश लाजमी लीजिएगा। और साथ में ये सॉसेस, चटनियाँ, मसाले, और इनकी ये ग्रिल्ड फिश भी मुझे बहुत पसंद आई। बहुत लाइट सा, माइल्ड सा इसका फ्लेवर था, लेकिन खाने में बहुत शानदार।
और आगे चलते हैं हमारे फेवरेट सेक्शन की जानिब, जहां पर आपको मिलेंगे आहा प्रॉन तंपूरा। क्रिस्पी क्रंची टेस्ट में बहुत ही शानदार, साइजेस भी बिल्कुल एकदम जंबो वाला। और साथ इनके चटपटे बटेर, नो डाउट दोनों चीजें ऑसम। अगर मैं रैंकिंग करूँ ना तो नंबर 1 चटपटा बटेर, नंबर 2 लाहौरी फिश और नंबर 3 प्रॉन तंपूरा। इन तीनों चीजों के आगे सब खत्म। क्योंकि देखें लाल किला वगैरह हम इसीलिए जा रहे होते हैं ना कि वहाँ पर प्रॉन है, बटेर है, लेकिन इनके यहाँ की बटेर की क्वालिटी बहुत शानदार, साइज में अच्छे थे, बने हुए बहुत अच्छे थे, अंदर से जूसी थे, मतलब लग रहा था कि आप कुछ खा रहे हैं। यहाँ पर मैं कोई बैड रिव्यू नहीं दे रही, लेकिन लाल किला के बटेर का साइज इतना अच्छा नहीं होता जितना इनके यहाँ का था। टेस्ट वाइज भी, कुकिंग वाइज भी और लुक वाइज भी शानदार, एकदम एंड। और ये देखें जनाब अनारकली पास्ता, नाम से कितना अच्छा लग रहा है, तो ये मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का फ्लेवर था। अगला जो भी मैं पास्ता बनाने वाली हूँ ना वो इसी रेसिपी से होगा और आपके साथ यही मैंने शेयर करना है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी सारे फूड आइटम फिनिश हो चुके थे क्योंकि लोगों ने डिनर कंप्लीट कर लिया था, तो इस वजह से रिफ़िल भी उन्होंने नहीं किया। तो देर से वीडियो बनाने की एक वजह ये भी थी कि लोगों की मैं प्राइवेसी ख़राब नहीं करना चाह रही थी। अच्छा नहीं लगता ना आप ऐसे मूवी बनाते हुए किसी के सामने ले जाओ, फिर लोग छुपते फिरें, बचते फिरें, इसलिए थोड़ा सा लेट हमने शुरू किया वीडियो बनाना और यही वजह है कि आपको काफ़ी सारे आइटम्स नज़र नहीं आ रहे। अब हम चलते हैं सूप कॉर्नर की जानिब और ये हैं फ़िश क्रैकर और साथ ही ब्रेड स्टिक। तो यहाँ मैं आपको एक बहुत ही मज़े का वाक़या सुनाती हूँ। अब मैं बिल्कुल ही बेकार हूँ ना लतीफ़े सुनाने में, या मज़ाहिया बात मैं इतनी बुरी सुनाती हूँ कि सामने वाले को हंसी नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा सा अच्छे से बता सकूँ। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने एक वाक़या सुनाया कि वो कहने लगे कि भाई हमने लाहौर में एक जगह डिनर किया और वहाँ जब बिल आया और जिस मैनेजर ने बिल पे करना था तो उसने वेटर को कहा कि भाई फ़िश क्रैकर तो आपने सर्व ही नहीं किया और यहाँ पर इसको चार्ज किया हुआ है आपने। तो वो कहने लगे नहीं सर ये आपको सर्व हुआ तो है। वो कह रहे कब खाया भाई हमने, कब आपने दिया? तो उसने वो पापड़ उठाए और कहा कि सर ये है फिश क्रैकर। तो वो बेचारा मैनेजर जो है ना वो अपना समूह लेके रह गया। वो बेचारा समझ रहा था कि कोई हॉट शॉट टाइप की चीज़ होगी, कोई फ्राइड फिश होगी, तो हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है बुरी, लेकिन मुझे सुन के उस वक्त बड़ी हंसी आई थी। अभी मैंने उनको देखा ना तो सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ ये बात। मुझे पता है आपको हंसी नहीं आई है, मैं बड़े बुरे तरीके से मज़ाहिया बात बताती हूँ, आई नो वेरी वेल। तो सूप सेक्शन के बाद अब हम आ गए हैं सैलेड बार की तरफ और बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी थी और सैलेड ऐसी चीज़ है जिसको देख के ना मुझसे रहा नहीं जाता। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे वीडियो को बंद करते हैं और थोड़ा सा मैं सैलेड लेके इसको टेस्ट कर लूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो बस बहुत थोड़ा थोड़ा सा हमने इसको ट्राई किया, बहुत पसंद आया, मज़े का A1। और वहाँ पर हमें मिल गई एक बहुत ही मज़ेदार सी अच्छी सी आंटी। तो हमने कहा कि चलें इनका इंटरव्यू करते हैं क्योंकि ये बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह जॉली किस्म की थी और वहाँ पूरे लॉन में इन्हीं की आवाज़ आ रही थी, खूब अल्लाह गुल्ला कर रही थी, खूब मस्ती मजाक। तो हमने कहा चलें लगे हाथों इनसे बातें करते हैं। मैं जस्ट आपको प्लेट में डालते हुए ले लूँ? आपको नहीं लूँगी, आपको ले लूँ? आप इतनी प्यारी लग रही हैं। मेरा यूट्यूब पे चैनल है कुकिंग का, तो उस पर मैं आप पहली दफ़ा आई हैं यहाँ पर? नहीं अच्छा आती है। 2-3 दफ़ा बाय द वे आपने यहाँ पर टाइमिंग्स अच्छी है ना। दूसरी जगह जो है हमारी लाल किला में वहाँ सर्विस है ना एक 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे में तो कुछ भी नहीं होता, इसलिए हम लोग। बाय द वे आपने ये चेन बहुत प्यारी पहनी हुई है। थैंक यू। और आप खुद भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और आंटी से बातें करने के बाद हम लेते हैं छोटा सा इंटरव्यू रेस्टोरेंट मैनेजर का।
अस्सलाम वालेकुम आतिफ़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। और आतिफ़ साहब जो हैं रेस्टोरेंट मैनेजर हैं और इन्होंने हमसे थोड़ी सी सख्ती दिखाई थी कि यहाँ वीडियो अलाउ नहीं है। फिर हमने कहा नहीं जी, हम परमिशन लेकर आए हैं। तो आपकी ये सख्ती की वजह क्या है, ये बता दीजिए। एक्चुअली होता ये है कि समटाइम जो लोग आते हैं ना यहाँ पे, वो मूवीज़ बनाते हैं और फिर उसका मिसयूज़ भी कर जाते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पे लेडीज़ वगैरह फैमिलीज़ घूमती हैं, इस वजह से हमने मेन हमारा जो फोकस है ना वो फैमिलीज़ की वजह से है। ठीक है, प्राइवेसी का आप लोग ख्याल रखते हैं, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बस इस वजह से मेन फोकस हमारा इसकी है। अच्छा, कितने साल हो गए आपकी यहाँ सर्विसेज को? मुझे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। ये बताइए, ये इतने अच्छे जो आपने टेस्ट बरकरार रखा हुआ है तमाम खानों का, उसके पीछे राज क्या है? आज कुछ भी नहीं है, बस क्वालिटी मेंटेन रखी हुई है। क्वालिटी मेंटेन, मैं यही सुनना चाह रही थी हमारे कि जो ऑनर्स हैं, वो जो हमारी मैनेजमेंट है, वो क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। और आप यही समझते हैं कि इसी वजह से आज वीकडे है और काफ़ी रश है। कोई फ़ैन मोमेंट जब आपको लगा हो कि नहीं, आपकी सर्विसेज ज़बरदस्त जा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही रहता है। हमारे ज़्यादा पुराने क्लाइंट कस्टमर जितने भी हैं, सारे रेगुलर कस्टमर्स आते हैं हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा आप रेस्टोरेंट के अलावा क्या सर्विसेज देते हैं? रेस्टोरेंट के अलावा हमारे पास इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, शादी के, वलीमे के, इंगेजमेंट्स है, इंगेजमेंट सेरेमनी करनी है वो हो जाती है, बर्थडे होती है, सारे हमारे पास जो है सारे इवेंट्स जो है वो हम मैनेज करके देते हैं। थैंक यू आतिफ़ साहब, आपने हमें टाइम दिया। और इंटरव्यू के बाद बैक आपसे पूछते हैं कि क्या हैं आप लोगों के चार्जेस, और फिर देखेंगे इंशाल्लाह कोई इवेंट आपसे प्लान करवाते हैं। शुक्रिया। थैंक यू। और अब बारी है डिज़र्ट्स की। ये देखिए, पहला ही आइटम कितना शानदार, देखते ही कितना खूबसूरत लग रहा है, बल्कि इसको ख़राब करने का भी जी नहीं चाह रहा था, लेकिन किसी ने तो खाना ही था ना। बहुत ही शानदार किस्म का मीठा था, बल्कि सारी मीठे की डिशेस बेहतरीन थी। मतलब समझ नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ खाई जाए, कौन सी चीज़ छोड़ी जाए। फिर भी हमने एक एक चलें, इनसे भी आपकी बात करवाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा हमें मीठा खिलाया, तो हमने कहा चलें थोड़ी सी इनसे भी गपशप हो जाए। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। और मैं बहुत देर से कोशिश में थी कि आपसे बात हो जाए, क्योंकि आप मुझे बहुत तजुर्बेकार लग रहे हैं। अच्छा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। अल्लाह का एहसान है। अल्लाह का एहसान है। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? 11 साल हो गए। 11 साल। आपकी स्पेशलिटी क्या है? पिज़्ज़ा, कस्टर्ड अच्छा, यानी ये सारा जो मीठे का कॉर्नर है, ये आपने बनाया है सारा कुछ? भाई फिर आपसे तो क्लासेस लेनी पड़ेंगी मुझे, सिखाएंगे भाई। ये डोनट्स बड़े प्यारे बनाए हुए हैं आपने, एकदम परफेक्ट, बहुत ही सॉफ्ट और आला। जी। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताइए कि आपकी किस तरह के लोग यहाँ जो मीठे की साइड पर आते हैं, क्योंकि इतना खा चुके होते हैं उसके बाद गुंजाइश होती नहीं है। तो आप ये बताइए कि इसमें आप ऐसा क्या करते हैं कि लोग इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो? हम फ्लेवर अलग अलग करते रहते हैं ना, जो पसंद करें, जो ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, वो ज़्यादा हम बनाते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि आप मुतमैन मुझे खुश हो जाए, और वो ज़्यादा हम इसमें हमारी। तो सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं यहाँ पर लोग?
सबसे ज़्यादा ये बकलावा फुसफुसा अच्छा, मुझे जो है ना ये पुडिंग बहुत अच्छी लगी आपकी, पुडिंग बहुत परफेक्ट बनाई है। डोनट है, सूप स्टिक है, बर्गर है। और ये लौकी का हलवा भी बहुत अच्छा है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। मतलब यहाँ आके ना हमें बिल्कुल भी मायूसी नहीं हुई और अपने फैसले पे बड़ी खुशी हो रही थी कि हमने यहाँ का इंतखाब किया। तो जनाब, यूँ हमारा शानदार किस्म का डिनर पहुँचा अपने इख्तिताम पर और आखिर में पिक्चर्स लेना तो लाजमी होती है, लेकिन ये क्या, और ये तब होता है कि जब मुस्तकिल आपकी पिक्चर्स क्लिक की जा रही होती हैं और आपको बिल्कुल नहीं पता होता कि आप तो अपनी बातें कर रहे हैं और सामने से ठकटक 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 ठकटक। आपके साथ होता है ऐसा? नहीं होता? बड़ी बात है। और होता है तो कमेंट्स करके बताइए ना। ये देखिए, पानी पीने के 75 अंदाज, आपको पता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही पता चला कि पिक्चर क्लिक की जा रही है तो ये लीजिए, पोज नंबर 1, पोज नंबर 2, पोज नंबर 3, पोज नंबर 4, पोज नंबर 5, पोज नंबर 6, पोज नंबर 7 और ये एक सेल्फी। ऐसा तो होता है और हमेशा होता है, फिर भी हमें पता नहीं चलता। खैर, आइसक्रीम तो हम खा चुके थे, लेकिन हमने कहा कि भाई एक स्कूप और होना चाहिए क्योंकि आइसक्रीम भी बहुत मज़े की थी। तो हम दोबारा से यहाँ पर आ गए और एक एक स्कूप हमने दोबारा से लिया और आइसक्रीम एंजॉय करने के बाद हमने कहा कि चलें जी, रेस्टोरेंट के CRO से भी आपकी करवाते हैं छोटी सी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैर है। जी ज़ुबैर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हमें तो बड़ा मज़ा आया रॉयल डायनेस्टी में आके और फूड वाज सो गुड, ऑसम, एकदम मज़ा आ गया। वाकई जैसा फीडबैक था वही रिज़ल्ट है। तो इसके पीछे राज क्या है? बेसिकली हमारी कोशिश यही होती है बेहतर से बेहतर करने की और हमारी तो यही है कि फूड के हवाले से जितना हम उसमें बेहतर कर सकें और बाकी अच्छा, हमें ये था कि भाई पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहा है, फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, लेकिन ये जो क्वालिटी आपने मेंटेन रखी हुई है इसके पीछे मुझे लगता है कि जो शेफ़्स हैं वो बहुत तजुर्बाकार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कितने साल पुराने शेफ़्स हैं, आप बताएंगे कुछ? तकरीबन जब से स्टार्ट हुआ है उसके बाद से हमारे पास यही शेफ़ हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस शेफ़ हैं। अच्छा, कोविड के दौरान जो सबने परेशानी एक उठाई है, तो आपका क्या एक रहा लोगों को लेकर? कोविड में जिस तरह और सिचुएशन जिस तरह थी, रेस्टोरेंट क्लोज थे, हमारा भी रेस्टोरेंट इसी तरह क्लोज था। अभी चूँकि दोबारा से रीओपनिंग हुई है तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा फीडबैक है और बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, आज वेंसडे है लेकिन माशाल्लाह लोगों का रश, ये क्या बात है? क्या यही जायका? जी बिल्कुल ऐसे ही। जायके के अलावा आप क्या किस चीज़ को इसका क्रेडिट देंगे? इसके अलावा हमारी पॉलिसीज़ हैं, जैसे अभी हमारी एक रिसेंटली एक डील चल रही है जिसमें मंडे टू थर्सडे है, उसमें डिस्काउंट भी दिया हुआ हमने। तो इस हिसाब से जो डील है, डील के हिसाब से हम लोग डील करते हैं कस्टमर्स को। तो ये वजह भी है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है हमारी तरफ। और बाकी एज यूजुअल हमारी। कितना अरसा हो गया आपको ज़ुबैर साहब यहाँ पर? तकरीबन मुझे 10 साल हो गए। 10 साल, ये तो बहुत बड़ा अरसा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। और इसके बाद हमने ली वापसी की राह। एग्ज़िट पर ये मसाले वाले, गुलकंद वाले, सौंफ वाले शानदार से पान हमारे मुंतज़िर थे, तो एक एक हमने लिया पान। और भाई जाते जाते एक पिक्चर तो होनी चाहिए ना, हम ख़वातीन का तो वैसे ही जी नहीं भरता तस्वीरों से। तो बस ये था हमारा आज का एक्सपीरियंस रॉयल डायनेस्टी का, बहुत ही शानदार था। और कहीं से भी डिनर के बाद गाड़ी की जो स्पीड होती है ना, वो हमेशा एक्स्ट्रा होती है क्योंकि फिर घर जाने की बहुत शदीद जल्दी होती है। दिल चाहता है कि बस घर जाएं और रिलैक्स करें, एंजॉय करें। ये था हमारा आज का सफ़र। तो हमारा घर करीब आ चुका है। कभी भी हम किसी दूसरे शहर से आए या कहीं से भी आ रहे होते हैं ना, जैसे ही 3 तलवार आता है ना तो दिल को सुकून हो जाता है कि हाँ जी, घर आ गया। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और अभी तो शुरुआत है, सीखने का मरहला जारी है। और कहते हैं ना कि गाते गाते ही गवैया बनता है, तो हम भी सीखते सीखते ही सीख जाएंगे। तो अपना रखिएगा ख्याल, मुझे रहेगा इंतज़ार आपके फीडबैक का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।